ऑर्गेनिक का पार्ट इजी करके इतना कर लो, ऑर्गेनिक में इतना कर सकते हो, तो इतना इजीली कर सकते हो आप। ये इतना जितना मैंने इनऑर्गेनिक का बताया है, ये आप 3 to 4 डेज में पूरा कंप्लीट कर सकते हो विथ गुड रिविजन। और जो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बताया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले से आपका हुआ होता है फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर। ये पहला चैप्टर भी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट का अपने 11th-12th के सिलेबस का। इससे आराम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, इससे भी एक क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी आप 2 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस द नंबर में राइज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना बिल्कुल ही मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI में लिख देता हूँ। इस पूरे सिलेबस को मैं करने के लिए आपको बता देता हूँ कि 20 days to 25 days मैक्स लगेगा आपको। मतलब इससे भी कम लग सकता है। 25 डेज लिख करके मैं आपको थोड़ा ओवर एस्टिमेट इसको नहीं करना चाहता है। 15 days to 20 days आपको मैक्स लगेगा ये करने के लिए। और आप 3 to 4 आवर्स केमिस्ट्री डेली करोगे, 2 to 3 आवर्स फिजिक्स डेली करोगे, तो आराम से आपका सारा कुछ हो चुका हो। इतने क्वेश्चंस आप बना पाओगे इसके अंदर कि आप आराम से 25 अबव नहीं, 27 अबव मैं लिख देता हूँ। 27 अबव क्वेश्चंस गारंटीड है आपके। तो आपने 100 मार्क्स अभी फिजिक्स में ऑब्टेन कर लिए 27 करके, मतलब 110 112 तक आपने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए आपकी केमिस्ट्री के अंदर। आपका आराम से भी 200 220 तक स्कोर जा रहा है। अब बायोलॉजी की बात आई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से। तो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है और बायोलॉजी सबको ही पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं सारे कोई, मे बी फिजिक्स वगैरह, लेकिन नीट की मिस भी कर देते हैं। पर नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो शुरुआत से ही बायोलॉजी बहुत अच्छे से करते होते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी हैव टू कंप्लीट बायोलॉजी टुडे। बहुत इजी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इजीली आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो बायोलॉजी। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस ऐसा मालूम होता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज वेरी स्मॉल। आप इजीली चाहो तो बायोलॉजी कर सकते हो। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बायोलॉजी का पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि आपको 320 के तो अबव स्कोर करना ही है। 360 में 320 के अबव आपको स्कोर करना है, इससे कम आपको मार्क्स नहीं लाने हैं। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 85 से अबव क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के होते हैं। 85 क्वेश्चन के डायरेक्ट अबव जो होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी के होते हैं। 5 क्वेश्चन से 4 से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ा हायर लेवल होते हैं। पर अगर आपने इन डेप्थ एनसीईआरटी पढ़ी तो उनमें से भी आप 2-3 बना लोगे। तो कहीं भी आपको 80 क्वेश्चन में ही 320 मार्क्स हो जाते हैं। 85 क्वेश्चन में आपका 340 मार्क्स तक आ रहा है। आप आराम से 320 के अबव एम करो। वैसे एम आपको 360 करना है, ये लाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, नॉट डिफिकल्ट। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। पर एटलीस्ट अगर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा मिस्टेक्स हो गया आपका, 2-4 क्वेश्चन आपके मिस भी हो गए, आपके हायर ऑर्डर की स्किल्स की वजह से ऐसे क्वेश्चन हुए जिनमें हायर ऑर्डर स्किल्स चाहिए हो, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप 320 to 340 इजिली कैसे स्कोर कर सकते हो। आपकी 220 उधर मार्क्स नहीं है, 320 इधर मार्क्स हो जाएंगे। आपका आराम से 550 तक, 540 to 550 तक स्कोर रीच करेगा, और मे बी अबव देन दैट, और ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज मेडिकल seats for students with such marks. अभी के टाइम में इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर 520 तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर 540 तक आप ले आते हो, 550 तक आप ले आते हो, आपको आपकी स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो थोड़ा और अच्छे से करते हो, बायोलॉजी में 360 भी लाना बहुत मुश्किल नहीं है। बायोलॉजी को आप अपने स्कोर को ओवरऑल पुश करने में यूज कर सकते हो, और हो सकता है आपको ऑल इंडिया सीट भी मिल जाए। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी helpful if you are doing biology
इन द मैनर कि आप उसमें अच्छे से वेल वर्स्ड हो और स्कोर कर पा रहे हो। सो आप 360 आराम से स्कोर कर सकते हो, 350 आराम से स्कोर कर सकते हो और अपने ओवरऑल टारगेट स्कोर को अच्छे से पुश कर सकते हो कि आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या तो ऑल इंडिया में ले आओ या फिर तो आप अपनी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ले आओ। अब मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी आपको करना है कैसे। बायोलॉजी के जो पार्ट्स हैं इन दोनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बायोलॉजी के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं अपनी एनसीईआरटी में, मैं आपको वो पहले बताता हूँ। सबसे पहले जो इजी यूनिट्स हैं, और इजी यूनिट्स का मतलब है यहाँ पर कि आप एक यूनिट को 2 दिन में पूरा कर सकते हो। 2 दिन लिख दिया मैंने, 2 डेज कंप्लीट लिख सकते हो। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कुछ यूनिट्स हैं ऐसे जो आप जिसको कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे पहला जो वो यूनिट है वो है आपका बायो टेक्नोलॉजी। 2 डेज के अंदर आप इसको इतना अच्छे से कर सकते हो कि आप बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लो। 2 डेज आपके लिए सफिशिएंट है बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप थोड़ा ज्यादा फिजिक्स कर रहे हो और केमिस्ट्री कर रहे हो और किसी चीज में इन्वॉल्व होकर के 2 डेज में नहीं कर पाते हो, तो इसको मैं यहाँ पर 3 डेज लेके चलता हूँ। 3 डेज इज वे टू मच। दूसरा जो मेरा यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये एक ऐसा यूनिट है जिसको आप बिल्कुल आराम से चाहो तो 3 डेज के अंदर, 3 चैप्टर्स भी है इसके अंदर। पहला चैप्टर आपका जो है वो थोड़ा बड़ा है और स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पर्सपेक्टिव से कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको पर एग्जांपल अच्छे से याद करना होगा। और थर्ड चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि बहुत ही छोटा 3-4 पेज का चैप्टर है। तो आप इसको भी 3 डेज के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स के साथ कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत इजी है, इकोलॉजी। ये है लेंदी, आई एडमिट कि ये लेंदी यूनिट है। इकोलॉजी इज अ लेंदी यूनिट विद इन क्लास 12 बायोलॉजी बुक, बट आप इसको 4 to 5 डेज के अंदर पर डे आप एक चैप्टर को कंप्लीट करो, रिवाइज करो 2-3 बार। रात के टाइम में रिवाइज करना ज्यादा अच्छा रहता है, रात के टाइम रिवाइज करते हुए सो जाओ, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप इकोलॉजी 4 to 5 डेज में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और ये 3 यूनिट्स हैं जो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज। 10 डेज से भी कम में आप इन 3 यूनिट्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। पहले भी कुछ पढ़ा होगा तो आप 10 डेज से कम 1 वीक में कर लोगे। अगर कभी भी नहीं पढ़ा है तो 10 to 12 डेज, 13 डेज, ऐसा 2 वीक लेकर के चलो। कभी भी नहीं पढ़ा है तो 14 डेज के अंदर आप, कभी भी नहीं पढ़ा है तो आप 14 डेज में कर सकते हो। और अगर पढ़ा है, पहले आइडिया है, नोट्स बना हुआ है, तो 7 डेज के अंदर आप इजीली कर सकते हो, और इवन शॉर्टर देन दैट। इसके बाद हमारा एक यूनिट जो है रिप्रोडक्शन, 12th क्लास की बुक का, जो कि फर्स्ट यूनिट है एक्चुअली, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर पहला एक जो चैप्टर है बहुत इजी है। पहला जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज वेरी वेरी इजी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसको आप 3 to 4 आवर्स दो, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है जो कि बहुत बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी आप अपने चैप्टर्स के नंबर को बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चैप्टर आप चाहो तो 1 डे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन अगर आप बायोलॉजी को ऐसा दे रहे हो जिसके अंदर आपने 5-6 घंटा ऐसा अलॉट करके रखा है कि मैं बायो पढ़ूंगा 5-6 घंटा, 1 डे के अंदर आप इन दोनों को कंप्लीट कर सकते हो। बोथ कैन बी डन विद इन 1 डे। एक और चीज जो आपको भी करनी है इसके आगे जाकर के, ये है ऑलमोस्ट हमारा सारा चैप्टर हो गया है 12th क्लास के बुक का। हमारा एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये चैप्टर आपको थोड़ा टाइम लगाएगा। आप इस पूरे चैप्टर के लिए इन फ्लावरिंग प्लांट, इस पूरे चैप्टर के लिए आप 2 to 3 डेज अलॉट कर सकते हो। आप पढ़ते जाओगे कंप्लीट होता जाएगा, पर आपको ज्यादा लर्निंग हो नहीं पाएगी। इसलिए आप 2 to 3 to 4 पेजेस हर दिन करो। 2 to 3 डेज के अंदर आप इसको कंप्लीट करो। एक बार कंप्लीट हो गया, अच्छे से नोट्स बन गए,
2-3 बार उसी वक्त रिवाइज कर लिया तो फिर ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, इजिली उन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करो और रिवाइज करो। बी इन हैबिट ऑफ रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस, कुछ ना कुछ डेली रिवाइज करो, कुछ ना कुछ डेली नया पढ़ो। ये करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी होने वाला है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है इसमें बहुत, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। 1 डे आप इसके लिए दो जिसके अंदर आप 3 to 4 आवर्स बायो को दोगे और कंप्लीट कर लोगे इसको। कंप्लीट करने से वैसे कुछ होता नहीं है, एक बार आप जब कंप्लीट कर लोगे, हो सकता है आपने पहले कंप्लीट किया भी हो, अगर पहले कंप्लीट किया है तो और इजिली जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर पहले कभी भी नहीं किया है तब आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। 3 to 4 आवर्स की जगह आपको 1 to 2 डेज लग सकते हैं। कंप्लीट जब आपने एक बार कर लिया, आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नीट एंड क्लीन नोट्स बनाओ। नोट्स आपके पास नहीं है तो आप मेरे को यूट्यूब में इसी चैनल के नीचे कमेंट में डालो, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। सारे नोट्स बना कर करके बने हुए रखे हैं हमारे पास, पीडीएफ में सेंड करूंगा आपको, प्रिंट करा करके मैं आपको आपके घर पर पोस्ट कर दूंगा। आप डायरेक्टली उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ मिस आउट नहीं रहेगा, आप उसको डायरेक्टली पढ़ो, उससे डायरेक्टली नोट डाउन करो। पर एक चीज है कि आपको चैप्टर की रीडिंग खुद से करनी होगी और वो भी टाइम लगा करके, पर लाइन को कॉन्सेंट्रेट करके समझ करके पढ़ना होगा। साइड में आपका मैं नोट भेज दूंगा आपके पास, वो रखे रहना और आपका इजीली निकल जाएगा। कोई भी चैप्टर जो आपका है नोट से निकल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमारे पास बायोलॉजी में रहता है, जो यूनिट 2 है, जिसमें आता है हमारा इवोल्यूशन। इजी चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चंस इवोल्यूशन से रहता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में एग्जांपल्स रहते हैं, या फिर तो डिफरेंट जो ह्यूमन स्पीशीज है, अलग अलग टाइम पे जो इवोल्यूशन हुए हैं उन सबका बताया रहता है, उन सबका क्वेश्चंस रहता है। और ये चैप्टर आप कर सकते हो, अगर पहली बार कर रहे हो तो आप इसको 5 आवर्स दे दो, अगर दूसरी तीसरी बार कर रहे हो, नोट्स बना हुआ है तो 2 आवर्स दे दो। सेकेंड टाइमर, फर्स्ट टाइमर। इसके बाद जो एक चैप्टर है, इसके मतलब ये तो थर्ड चैप्टर है उस पूरी यूनिट का, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये इस चैप्टर को आप 1 डे दो पूरा, या 1 to 2 डे दे दो पूरा, और आप कंप्लीट कर लोगे। इसमें भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एग्जाम्पल्स वगैरह रहे और नोट्स आपके पास रहे तो आप आराम से कर लोगे। पर इसका जो एक मेन चैप्टर है ये बहुत आपको परेशान करेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारी पूरी बायोलॉजी का सिलेबस जो है क्लास 11 12 क्लास का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर ये है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि आप एक पेज को या फिर तो 2 पेजेस को हर दिन पढ़ो, 2 पेजेस को एवरी डे पढ़ो। एक बार में इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहोगे, आप कभी इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे और हमेशा अटके रहोगे। 2 पेजेस हर दिन पढ़ो, सामने जो आता है उसको लिखो, रिवाइज करो, लर्न करो, और जब एक बार आपने इसका नोट्स बना के कंप्लीट कर लिया, आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, तो हर वीक में 2 टाइम्स रिवाइज करो। एवरी वीक आपको 2 टाइम्स इसको रिवाइज करना है। ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारा डिटेल में इसमें सारा कुछ दिया हुआ भी है। अब इस चैप्टर को अच्छे से करो। नोट्स अगर आप चाहते हो तो प्रोवाइड हो जाएंगे, और जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसमें मैं आपको ग्रीन कलर से समझाने के लिए लिख देता हूँ साइड में कि ये मैटर है। बाकी जो नोट्स है, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, वो एक साइड पे लिखे रहते हैं। समझाने वाला मैटर अलग से लिखा रहता है, जिसको आपको याद नहीं करना होता है, जिसको आपको बस समझना रहता है। तो अगर आप चाहो तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। ये हमारा टोटल क्लास 12 की बायोलॉजी का सारा चैप्टर्स का डिस्कशन हो गया कि हमको कितने टाइम में इसको करना है। क्लास 11 की जो बायोलॉजी की किताब है, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की किताब है क्लास 11 की, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और जो चैप्टर के नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं एक्चुअली दे आर मोर देन द क्लास 12 बायोलॉजी बुक। सो अगर आप क्लास 12 बायोलॉजी बुक को अच्छे से कर रहे हो, आप इतना समझ लो कि आपके 40-45% क्वेश्चंस, 40-45% या इवन मोर देन दैट, समटाइम्स इवन 50 और 55% क्वेश्चंस
आपके बायोलॉजी के 180 मार्क्स, 160 टू 180 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाओगे। आफ्टर दैट जो मेरा 11th क्लास का टॉपिक्स है, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अभी के अभी जाकर के आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो, एनिमल फिजियोलॉजी नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स मैं खुद भी बना चुका हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। इनमें 7 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर ऐसा है कि आप उसको 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, 2 to 3 आवर्स में। तो इस पूरे 7 चैप्टर्स को 1 to 7 मैं लिख करके चलता हूँ। डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, ये सारा कुछ मैं आपको लेके चलता हूँ कि आप 2 आवर्स डेली दोगे और इसको 10 डेज में, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, 10 डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। 10 डेज से ज्यादा आपको लगेंगे नहीं इसको कंप्लीट करने में। अगर फर्स्ट टाइमर हो तो, अगर सेकंड टाइमर हो, सेकंड टाइम में रिवाइज कर रहे हो, या फिर तो यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ जस्ट रिवाइजिंग द स्टफ, 2 से 3 दिन के अंदर आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। एक और जो आपका एक यूनिट है सेल थ्योरी वाला, ये सेल थ्योरी वाला जो आपका यूनिट है, ये आप पूरा यूनिट 5 डेज में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। 5 डेज, नॉट मोर देन दैट। और आपको हर दिन उसमें 2 to 3 आवर्स या 3 to 4 आवर्स आपको पकड़ के चलना है। फर्स्ट टाइमर हो तो, अगर सेकंड टाइमर हो तो आप 2 से 3 दिन में इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट टाइमर हो तो आप 5 डेज में सेल थ्योरी को इजिली कंप्लीट कर लोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार नोट्स आपके तैयार हो गए या फिर तो आप नोट्स रीड करने के लेवल पे पहुंच गए, आपने चैप्टर 2-3 बार रीड कर लिया है, तो आप 3 to 4 डेज के अंदर इस पूरे सेल थ्योरी को कंप्लीट कर लोगे, फर्स्ट टाइमर होने के बावजूद भी। जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका सेल थ्योरी, दूसरा जो चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल्स है, जो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है लेंथ में, पर उसके अंदर ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, जल्दी जल्दी मगअप करना है, पॉइंट्स को समझना है थोड़ा, और इजिली वो सारा आपका हो जाएगा। थर्ड जो आपका बहुत इजी यूनिट है यहाँ का, इस पूरे बुक का, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो तो बहुत इजी है, 1 बहुत इजी, 2 आवर्स बहुत है, 2 या 3 आवर्स बहुत है, ये चलो 4 आवर्स भी, 4 आवर्स तो बहुत ज्यादा है भाई। सेकेंड जो आपका इसका बहुत ही इजी पार्ट है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपको सारे किंगडम्स के बारे में बताया हुआ है, प्लांट और किंगडम के अलावा जो भी किंगडम्स है, और उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल वगैरह है और बहुत इजी मजेदार चैप्टर है ये। 4 आवर्स इसको पकड़ के चलो आप। इन दोनों को आप चाहो तो इकट्ठे भी कंप्लीट कर सकते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एक दिन आप बायो को इसमें अगर दोगे, 5 आवर्स तक अगर आप दे रहे हो बायो को, इजिली आप इन दोनों को कंप्लीट कर लो। एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो चैप्टर है, इनमें भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्लांट किंगडम वाला जो चैप्टर है, किंगडम ऑफ प्लांट, उसमें आप क्या करो, 2 डेज दे दो, 2 डेज दे दो। फर्स्ट जो एल्गाई वाला पार्ट है, ब्रायोफाइट्स वाला पार्ट है, वो आप 1 दिन में कर लो। टेरिडोफाइट्स वाला जो पार्ट है, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वाला जो पार्ट है, या फिर तो 3 दिन कर लो आप। एल्गे पहले कर लो, ब्रायोफाइट्स कर लो, और फिर टेरिडोफाइट्स कर लो, और फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, और फाइनली जो आपका लास्ट यूनिट है उसका, वो है ऑल्टरेशन ऑफ लाइफ साइकिल, ऐसा करके है, वो आप कर लो 2 दिन में। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 दिन के अंदर। जो फोर्थ वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें भर के एग्जाम्पल रहते हैं, और इससे कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के बीच में क्वेश्चन बहुत सारे बहुत टाइम पे आ जाते हैं। तो आप एनिमल किंगडम के लिए क्या करो कि आप इन सब चैप्टर्स को जब आप कर रहे हो, आप बस एक फाइलम उठाओ, पिक 1 फाइलम पिक करो और उसको रिवाइज, उसको याद करो। जब आप इसको कर रहे हो तो आप इसमें 1 डे आपने इसको दिया, 2 डेज इसको दिया। जब आप इन दोनों को कर रहे हो, या फिर सेल थ्योरी ही जब आप स्टार्ट करोगे, तो आप क्या करना कि एक फाइलम डेली याद करो, एक फाइलम डेली याद करो, 1 फाइलम। इसको 3-4 दिन आप दे रहे हो, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर आपका ये बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक आध थोड़ा पार्ट बच जाएगा आपका, वो आप इसको सेपरेटली 1 डे में कर लेना।
ये आप एक दिन में पूरा तो चैप्टर नहीं कर सकते हो। एनिमल क्लासिक किंगडम जो है वो पूरा एक दिन में आपसे नहीं हो पाएगा, या 2 दिन भी आप करोगे तो आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि परेशान होकर रह जाओगे। एक एक करके फाइलम उठाओ, एक एक करके फाइलम पढ़ो। एक एक करके फाइलम उठाया, सबसे पहले आपने वो उठा लिया, फाइलम मोलस्क उठा लिया, फिर आपने उठा लिया दूसरा जो है केनेटोफोर्स, उसके बाद है जो आपके अलग अलग इकोनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स, ये सब आप एक एक फाइलम उठा करके एग्जाम्पल के साथ याद करो। आराम से आपका 6 to 7 डेज में along with these ये वाला चैप्टर निकल जाएगा। अब बस बच रहा है हमारा 2 यूनिट 11 क्लास के बायोलॉजी बुक में, जो है बहुत क्वेश्चन इतने से ही आप अगर कर लोगे, इतना अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। पर हमारा टारगेट यहाँ पर अराउंड 100% स्कोर करना है बायोलॉजी में, तो वी कैन नॉट स्टॉप राइट हियर। 2 यूनिट्स हमारे पास अभी बच जाते हैं, एक है प्लांट फिजियोलॉजी और एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन दोनों का क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस प्लान को आप स्क्रीनशॉट कर लो। इसके आगे क्या करना है अपने को वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस टाइप से करोगे प्लांट फिजियोलॉजी और किस टाइप से करोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इन दोनों यूनिट्स में एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी और एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही मान लो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही 2 पार्ट है। इनका इजी चैप्टर्स मैं आपको बताता हूं। पहला तो एक है इसमें प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, जो इसका अराउंड लास्ट चैप्टर होगा इस पार्ट का, 5th चैप्टर होगा इसका पार्ट का। दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी चैप्टर है, जो आप आराम से 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर लोगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर और बहुत ही इजी चैप्टर है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। इजी चैप्टर है, बस इसमें आपको लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज दी हुई है। इसका मैंने बहुत सारा फॉर्मूलाज बना के रखा है लर्न करने के लिए। अब मैं ऐसा करा सकता हूँ आपको मिनरल न्यूट्रिशन, आप मेरे को इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स दो और मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन का ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा कि आप इजिली 20 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर को आराम से कर पाओगे। मैंने बहुत सारे कोटेशंस और शॉर्ट वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करके रखे हैं, हिंदी सेंटेंसेस ऐसे इंक्लूड करके रखे हैं कि आप इजिली कर लोगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या क्या काम है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सॉइल में, ये बहुत ही इजिली मैंने पहले ही बना करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक और जो इसका इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखो, फोटोसिंथेसिस में इसलिए आसान कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पढ़ते जाओगे आप तो